जो इंसुलिन हार्मोन है, वो आपके वजन बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन है। तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर बेस लेवल ऑफ इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो बेस लेवल इंसुलिन का मेंटेन रहेगा, तो आपका वेट नॉर्मल रहेगा और जैसे ही बेस लेवल से वो इंसुलिन ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, तो वज़न बढ़ने लगेगा और बेस लेवल से नीचे होने लगेगा, तो आपका वजन घटने लगेगा। जनरली बेस लेवल को 5 यूनिट ऑफ इंसुलिन माना जाता है। तो आपके ब्लड में अगर कॉन्स्टेंटली 24 घंटे 5 यूनिट ऑफ इंसुलिन बेस मेंटेन रहता है, तो इसका मतलब आपका जो वजन है वो मेंटेन रहेगा। तो मान लीजिए एक तो बेस लेवल ऑफ इंसुलिन हो गया। अब आप दिन में 6 बार, 7 बार, हर 2 घंटे, 3 घंटे बाद खाना खाते हैं और उस खाने का कुछ ग्लूकोज़ लोड होता है। तो जैसे ही ग्लूकोज़ लोड आएगा आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी की इंसुलिन डिमांड बढ़ जाएगी। तो बेस लेवल पे चल रहा है, इंसुलिन डिमांड बढ़ गई खाना खाते ही। फिर थोड़ी देर में खाना खाया, फिर इंसुलिन डिमांड बढ़ गई। तो ये जब तक सिस्टम सही चल रहा है, तब तक आपका वज़न सही रहता है। लेकिन जैसे ही ये गड़बड़ होता है, तो आपके वज़न के साथ गड़बड़ी होने लगती है। अब आप सोचिए कि एक बेस लेवल इंसुलिन चल रहा था और आपकी डाइट का ग्लूकोज़ लोड ज़्यादा था, क्योंकि जो इंडिया में हम लोग खाते हैं, वो ग्रेन बेस्ड डाइट खाते हैं। तो जितनी भी ग्रेन बेस्ड डाइट हैं, उनका ग्लूकोज़ लोड ज़्यादा होता है। तो जैसे ग्लूकोज़ लोड ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंटली आप खाते हैं, तो ये बहुत सारे जो एपिसोड ऑफ ईटिंग होते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी की इंसुलिन डिमांड बढ़ जाती है। तो इंसुलिन डिमांड बढ़ जाती है, तो बेस लेवल इंसुलिन का बढ़ जाता है। और जब भी खाना खाते हैं, तो वहाँ पे बहुत स्पाइक आता है इंसुलिन का, तो वहाँ की डिमांड बढ़ जाती है। तो ऐसा होने से क्या होता है, बीटा सेल्स मरने लगती हैं और जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है, वो रिड्यूस हो जाता है। तो पहले फेज में क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगेगा और ये कंडीशन कब दिखाई देती है, जब अप्रोक्सीमेटली 40% बीटा सेल खत्म हो जाती है। मतलब 20 लाख से जब बीटा सेल आपकी 12 लाख के आसपास आ जाएंगी, तो आपको डायबिटीज के सिम्टम दिखने लगेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई दिखने लगेगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको दवाई देता है और वो दवाई कैसी होती है कि वो पेनक्रियाज को निचोड़ निचोड़ के और खूब सारा इंसुलिन पैदा करती है और जितना ज़्यादा इंसुलिन पैदा होगा, उतना ज़्यादा बीटा सेल मरेंगी। तो क्या होगा कि इनिशियली तो जैसे आप वो दवाई खाएँगे, बहुत सारा इंसुलिन आएगा और आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल मॉनिटर हो जाएगा, लेकिन आपकी बीटा सेल मरने लगेंगी। जैसे बीटा सेल मरने लगेंगी और वो कम होने लगी, तो 12 लाख से मान लीजिए 10 लाख आ गई, 8 लाख आ गई। तो जब ये 7-8 लाख की वैल्यू पे आ जाती हैं, तो आपका जो बेस लेवल जो इंसुलिन है, वो आपकी बॉडी मेंटेन नहीं कर पाती, पेनक्रियाज़ कमज़ोर हो गई है। इस स्टेज पे जब आप आते हैं, तो आपका ब्लड ग्लूकोज़ लेवल हाई होता है और आपका बॉडी वेट जो है वो घटने लगेगा।